असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। इंडिया दैट इज भारत। हमारे संविधान में सर्वप्रथम प्रथम खंड में इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। आखिर इंडिया को संविधान में लिखने की क्या आवश्यकता हुई? इंडिया शब्द का उल्लेख प्राचीन समय में हमें मौर्य काल में चंद्रगुप्त के समय यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। अब उसने यहाँ की व्यवस्था के संबंध में अपने विवरण लिखे और जिस पुस्तक में उसको लिखा उसका नाम इंडिका कहा गया। आखिर इंडिका नाम ही क्यों रखा? इसके अलावा यूरोपियन देश अभी ज़्यादा नहीं 600 वर्ष 700 वर्ष पूर्व इंडिया की खोज में अपने नाविकों को भेजे और वो पश्चिम अमेरिका की तरफ वेस्ट इंडीज़ की तरफ चले गए और वहाँ के निवासी रेड इंडियंस कह गए। इंडिया की खोज करने के लिए अगर पूरा विश्व लालायित था तो इंडिया शब्द वहाँ कहाँ से आया? आखिर वो हिंदुस्तान, जैसा कि आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि फारस के लोगों ने सिंधु नदी से पूर्व बसने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा, तो वो हिंदुस्तान की खोज में क्यों नहीं आए? इंडिया की खोज में ही क्यों चारों तरफ घूमे? अंग्रेजों ने भारत का नाम इंडिया रखा और आश्चर्य की बात है कि समस्त इतिहासकार, चाहे वो पश्चिमी हों और चाहे अपने देश के हों, आज भी इस इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति नहीं की है। वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान तो कहते हैं, लेकिन इंडिया शब्द की व्याख्या उन्होंने आज तक नहीं की है। उसका मुख्य कारण यह है कि वो वास्तविकता से वाकिफ हैं। वास्तव में देखा जाए तो सृष्टि के आरंभ में इस देश पर चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का आधिपत्य था। जो बृहत्तर भारत है उस संपूर्ण भारत पर चंद्रवंशियों का राज्य था। चंद्रवंशी राजा बुद्ध, नहुस, पुरुरवा, ययाति, उनके 5 पुत्र और उनके वंशज ही इस देश पर राज्य करते रहे। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जो कि पूर्व की परंपरा में उत्पन्न हुए राजा दुष्यंत के पुत्र थे, का नाम सर्वदमन था। वो अपने समय में बहुत ही यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। आखिर भारतवर्ष से पहले इस देश का नाम कुछ तो रहा होगा। कुछ लोग इसको अजनाब वर्ष कहते हैं, कुछ लोग इला वर्ष भी बताते हैं, परंतु हिंदू के नाम से जो देश जो था, क्योंकि संपूर्ण देश चंद्रवंशियों के अधिकार में था, क्योंकि चंद्रमा का एक नाम हिंदू भी है, इसलिए इस देश को हिंदू वाले कहा गया। साथ ही साथ हमारी ज्योतिषीय गणना जो भी है, महीने क्रम साल जो चलते हैं, उसकी गणना भी चंद्रमा के आधार पर की जाती है और आज भी की जा रही है। इसलिए चंद्रमा ने इस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इसलिए इस देश का नाम हिंदू का देश या हिंदू का आलय रहा। प्रथम त्रेता युग में दैत्यराज बलि, जो कि दानवराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र थे, ने अपने समय में समस्त भूमंडल पर अधिकार किया, समस्त देवताओं को भी पराजित कर दिया और उन्होंने इंद्र का पद प्राप्त किया। देवता पराजित होकर
भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप दानवराज बलि को किसी तरह से पराजित करो। दानवराज बलि को सामने युद्ध में पराजित तो नहीं किया जा सकता था, इस कारण उन्होंने वामन का रूप रखकर दानवराज बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। जब दानवराज बलि एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ के अनुष्ठान के समय दान देना पुण्य का माना जाता था और दानवराज बलि दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति भी थे। उनकी तरह का दानी अगर कोई दूसरा भारत के इतिहास में हुआ है तो वो महाभारत के नायक कर्ण थे। दानवराज बलि प्रजापालक थे। उन्होंने अपने समय में भगवान मनु के द्वारा स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था को भी नियत किया। यद्यपि भगवान मनु ने वर्ण व्यवस्था को चलाया था, वर्णित किया था, लेकिन समाज में उसका प्रचलन नहीं हो पाया था। दानवराज बलि ने अपने समय में इन चारों नियतों को अपने स्थापित किया और तत्समय अगर एक पिता की 4 संतानें होती थीं तो उनमें उनके योग्यता के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन जाती थी। ये चारों वर्ण उसी समय राजा बलि के द्वारा बनाए गए। तो बलि बहुत ही विद्वान, योग्य, कुशल शासक थे। उन्होंने समस्त भारत को एक सूत्र में बांधा और उस काल के वो चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने पूरा भारत, जो उस समय इंदुआले के नाम से प्रसिद्ध था, पर शासन किया। भगवान वामन राजा बलि के दरबार में जब पहुँचे तो राजा बलि ने उनका स्वागत किया, उनकी अभ्यर्थना की, उनका चरणोदक लिया और उनसे निवेदन किया कि ब्राह्मण आप क्या चाहते हैं। तो राजा बलि ने से वामन भगवान ने कहा कि मेरा कद बहुत छोटा है राजन, मुझे केवल 2.5 पग जमीन की आवश्यकता है। राजा ने उनके कथन को सुनकर हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण, मैं इस समय इस समस्त भूमंडल का स्वामी हूँ और आप में से केवल 2.5 पग जमीन मांग रहे हैं। राजा बलि के कहने पर वामन भगवान ने कहा कि नहीं राजन, मुझे 2.5 पग ही जमीन चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं लेकर करूं क्या, मैं ब्राह्मण हूं। राजा बलि ने उनको 2.5 पग देना जमीन स्वीकार किया। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी, जो दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने वामन भगवान को पहचान लिया। उन्होंने राजा बलि से कहा कि ये वामन नहीं बल्कि वामन का रूप धरे विष्णु है, जो आपको साथ छल करने के लिए आया है, इसलिए आप इसको ये 2.5 पग जमीन दान न दें। राजा बलि ने कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ कि जो मेरे समक्ष कोई व्यक्ति मांग करेगा याचक, मैं उसके याचक को अवश्य उसकी याचना को पूर्ण करूँगा। इस कारण मैं दान अवश्य दूंगा, अगर ये स्वयं भगवान विष्णु ही क्यों न हों। ये भी मेरे लिए गौरव की बात होगी कि दुनिया का नियामक भगवान विष्णु स्वयं राजा बलि के सामने याचक होकर आया है। जब किसी तरह से बलि वामन भगवान को दान न देने के लिए तैयार न हुए, तब शुक्राचार्य ने वामन अपने शिष्य बलि का हित करने के लिए सूक्ष्म रूप रखकर कमंडल में प्रवेश कर गए। जिस कमंडल के जल से आचमन के लिए जल निकलना था, आचमन का जब प्रारंभ हुआ तो आचमन के लिए जल निकालते समय पानी रुक गया। क्यों? शुक्राचार्य जी अंदर बैठे हुए थे टोटी में। वामन भगवान ने कहा कि इसमें कुछ अटक गया है। उन्होंने एक कुसा उठाई और उस कुसा को टोटी से अंदर डाला। शुक्राचार्य जी उसमें आंख लगा के देख रहे थे तो उनकी एक बाईं आंख फूट गई। लेकिन शिष्य का हित करने के लिए एक आंख फुड़वाकर भी दैत्य गुरु ने
अपने कर्तव्य का पालन किया। आचमन हुआ, जल निकला, आचमन हुआ। आचमन के बाद 2.5 पग जमीन देना स्वीकार किया बलि ने, और उसके पश्चात बलि ने जब वामन से कहा कि आप अपनी जमीन ले लें, तो वामन ने तत्समय विराट रूप धारण किया और प्रथम पग में उन्होंने समस्त भूमंडल को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को नापा और उनका पैर इस ब्रह्मांड का भेदन करते हुए ब्रह्मलोक जा पहुंचा। भगवान ब्रह्मा जी ने, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनके अंगूठे को धोकर अपने कमंडल में रखा, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। यही कमंडल में रखा जल सतयुग में राजा भगीरथ ने जब अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी से प्रार्थना की और वो गंगा जी को लाए, तो वो कमंडल का जल ही गंगा के रूप में अवतरित होकर इस पृथ्वी पर हम सबका कल्याण करने के लिए अवतरित हुई, जो मोक्षदायिनी माँ गंगा हैं। इस प्रकार से भगवान ने 2 पग जमीन नापने के बाद जब आधा पग शेष रह गया, तो वामन ने बलि से कहा कि आधा पग शेष रह गया है राजन, अब आधा पग कहाँ देंगे, तुम तो अपना सब दान कर चुके हो। तो राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण, अभी मेरा शरीर दान नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए समस्त प्रजा, मैं स्वयं और समस्त प्रजा हमारी प्रतीक है। आप हमारे शरीर के पैर पर सर पर हाथ रखिए और हमारे शरीर के आधे भाग को नाप लीजिए, आधे पग में। राजा बलि के सिर पर पैर रखते हुए राजा बलि के आधे शरीर को भगवान वामन ने नाप लिया। तभी से मान्यता है कि मनुष्य का शरीर बायां भाग जो है वो दाहिने अंग से कमजोर हो गया। जब सब दान हो चुका तो उन्होंने कहा, भगवान अब आप यहाँ से जाइए। राजा बलि ने कहा कि जो आज्ञा, और वो वहाँ से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ और अपने कुल के दैत्यों के साथ पश्चिम की ओर पलायन कर गए। ग्रंथों में वर्णन है कि वो पाताल लोक को चले गए। पाताल का वर्णन हमारे ग्रंथों में, अगर अमरकोश में देखा जाए तो पाताल का वर्णन दिया है कि जो क्षेत्र जल से आवृत हों, समुद्र के किनारे हों, उनको पाताल कहा गया। राजा बलि शुक्राचार्य के साथ अरब देशों और अपने परिवार के साथ पश्चिमी देशों की तरफ, यूरोप की तरफ चले गए। अरब में शुक्राचार्य जी रहे और उन्होंने वहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया। क्योंकि शुक्राचार्य जी और दैत्य भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए शुक्राचार्य जी ने मक्का में भगवान शंकर की स्थापना और अभ्यर्थना की। हिंदू का देश इंडिया, इसको पश्चिमी देश और विशेष रूप से कहते हैं कि ईरान के निवासी जो हैं वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते हैं, क्योंकि फारसी भाषा में सा शब्द नहीं है, वो उसको हा से उच्चारण करते हैं, इसलिए हिंदू कहते हैं। इसलिए उनका कहना है इतिहासकारों का कि सिंधु नदी से जो पूर्व में बसने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर सिंधु नदी से पूर्व में बसने वाले हिंदू हैं, तो गंगा जी से पूर्व में बसने वाले लोग कौन हैं? गोदावरी से पूर्व में बसने वाले लोग कौन हैं? या ब्रह्मपुत्र से उत्तर या पश्चिम को बसने वाले लोग कौन हैं? कावेरी के उत्तर पूर्व पश्चिम में रहने वाले कौन हैं? नर्मदा से उत्तर पश्चिम रहने वाले लोग क्यों हैं? आखिर इन नदियों के नाम से, जो सिंधु नदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नदियाँ थीं, उस समय तो सरस्वती नदी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी थी, परंतु इन नदियों के नाम से इस देश का नाम क्यों नहीं सरस्वती देश या नर्मदा देश या गंगा देश या कावेरी देश या ब्रह्मपुत्र देश क्यों नहीं पड़ा? उसका मुख्य कारण है कि सिंधु नदी से इस देश का नाम हिंदू नहीं पड़ा। ये बिल्कुल नितांत असत्य और कपोल कल्पित कहानी है, जिसका कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। देखा जाए तो इंडिया शब्द जो है, जो पलायन कर गए यहाँ से दानवराज बलि,
तो उस समय इस देश का नाम इंदुवालय था। इंदुवालय का अपभ्रंश इंडिया हो गया। आगे चलकर ये पश्चिमी लोग जो बस गए वो इंदुवालय को इंडिया कहने लगे और आज भी कह रहे हैं। इंडिया शब्द का उल्लेख सभी पश्चिमी देशों में मिलता है भारत के लिए, और वो इंडिया ही कहते रहे, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन बहुत कम थे। उन आवागमन के साधन कम होने के कारण वो भारत, पूर्ववंशी राजा भरत के नाम से जब भारतवर्ष नाम हो गया तो उसकी जानकारी उनको नहीं हो पाई और वो इंडिया के ही उसमें बंधे रहे और इस देश को इंडिया ही कहते रहे। आखिर इंडिया शब्द जो है, अंग्रेजों ने आज तक दुनिया भर की व्याख्याएं तो उनके इतिहासकारों ने कर ली, परंतु आज तक इंडिया शब्द की व्याख्या नहीं कर सके कि इंडिया क्यों, कैसे बना, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, इंडिया जो है वो कैसे बना, उसका भी तो कुछ अर्थ होना चाहिए कि केवल इंडिया का अर्थ भारत, यही अर्थ हो गया, सिंपल था। देखें, बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसका नाम विदेशियों ने रखा हो, शायद ही कोई धर्म होगा जिसका नाम दूसरे देश के निवासियों ने कह दिया कि तुम हिंदू हो। आखिर ये इस पर विचार क्यों नहीं किया गया आज तक? हमारे देश के इतिहासकारों ने इस पर विचार क्यों नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसका मुख्य कारण यही रहा कि वो पश्चिमी देश के लोग, जो निवासी इतिहासकार जो हैं, वो भारतीय सभ्यता को नीचा दिखाना चाहते थे और उन्होंने महान भारतीय सभ्यता, जिसका कोई भी विश्व की सभ्यता मुकाबला नहीं कर सकती, उसका नाम भी अपने मनमाने ढंग से सिंधु से हिंदुस्तान कर दिया और यहाँ के निवासियों को सिंधु से हिंदू और उसके निवासियों को हिंदुस्तान कह दिया। नितांत असत्य है। इसे पर गंभीर चिंतन किए जाने की आवश्यकता है। इंडिया शब्द अंग्रेज जो है, आज भी जो इंडिया लिखता है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और अभी नहीं लिखा अंग्रेज ने, वो मेगास्थनीज के समय से 2500 वर्ष से पूर्व से लिखता आ रहा है। और इंडिया से नाम से उन्होंने पूरे सब हमने ग्रंथ लिखे, जितना भी है देश को उन्होंने इंडिया ही लिखा। और भारत का संविधान जो बना उसमें इंडिया दैट इज भारत कहा, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत तो नाम बाद में आया। ये इंदु का देश, चंद्रवंशियों का देश, चंद्रमा की कलाओं से समय सारणी को विभाजित करने वाला देश, जो संसार के समस्त विश्व में आज भी प्रचलन है, इन बारों का, इन महीनों का, और आज भी इनका प्रयोग हो रहा है हजारों हजार लाखों वर्ष से। इस प्रकार से भारतीय सभ्यता महान और शून्य है। इंडिया नाम वास्तव में इतिहासकार इसका सही अर्थ निकालें, इस पर चिंतन करें। ये एक प्रश्न है सभी के लिए। आप सब भी विचार करें कि आखिर इंडिया नाम है क्या। आप अंग्रेजी इतिहासकारों से पूछें, अंग्रेज़ों से पूछें कि आखिर इंडिया का क्या परिभाषा है इंडिया की, इंडिया शब्द कैसे बना, कहाँ से इंडिया आया, ये आप सब लोगों का है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के प्रयास से हमारा पूरा पुराना भारतीय गौरव, पुराना इंदु का आलय, जो कि इंडिया कहा जाता है और आज भारत नाम से प्रसिद्ध है, इस भरतखंड के हम सब निवासी आर्य हैं और समस्त इस देश को पुनः उसी रूप में देखना चाहते हैं। अखंड भारत, महान भारत। जय हिंद, जय भारत।